मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि आप मेरे जैसा बनो। उसके साथ बकलावा खाने दुबई भी जाते हैं कि मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं अचानक अपने डायमंड्स उतार दूंगी या ऑफिस में नहीं बैठूंगी। इनसिक्योरिटी की वजह कि मैंने हाथ जोड़ के 4 बार माफ़ी मांगी कि मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, दोस्त मेरे रहे नहीं हैं। तो उनसे ये बोला कि ये चीज़ मुझे जीवन में सीखनी रह गई थी। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी। क्लासेस बिहेवियर भी नहीं है मैम, मेरे करियर, मेरे परिवार, मेरे खानदान, हर किसी पे। नमस्कार, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। तान्या, मेरा सवाल आपके लिए। यूजुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो ज़िंदगी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो होती नहीं है। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी तान्या मित्तल असल है। तान्या मित्तल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, तान्या मित्तल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो और आप स्पिरिचुअल हो रियल में, तो आप हमेशा मटेरियलिस्टिक कैसे हो सकते हो? हमेशा अपने पैसों का शोशाबाजी कैसे कर सकते हो? हमेशा अपने पैसों के बलबूते पे लोगों को कैसे तोल सकते हो? क्लासिस्ट कैसे बिहेव कर सकते हो कि तेरी तो मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरी खुशनसीबी है, मैं तो इन जैसों के मुंह भी ना लगाऊं। फिर आप कहती हैं कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर तो वो होता है कि जो बंदा अपनी लाइफ में रॉक बॉटम हिट कर गया हो, उसको आप ऐसी बातें कहें कि वो एम्पावर्ड फील करे। लेकिन आपने एक भी कंटेस्टेंट यहाँ पे बचा नहीं है या जो बाहर गए हैं जिनको आपने लुक्स, फेस, बॉडी, करियर, प्रोफेशन, एक्टिंग पे शेम ना किया हो। आपने सबको किया है। तो और आप इतनी इनसिक्योर हैं कि एक भी लड़की को भी आपने नहीं छोड़ा है। आपने फरहाना को अगली बुलाया है। आपने बोला है कि 2 घंटे मेकअप करने के बाद भी ऐसा कैसे कोई दिख सकता है। अशनूर की बॉडी शेमिंग की बातें तो हो चुकी हैं। मालती के बारे में आपने बोला है कि अरे मालती और कुनिका के बीच में एज एक ही जैसी लगती है। आप हर लड़की से इनसिक्योर हुई हैं। ये कैसा स्पिरिचुअल बंदा, ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर बंदा? मुझे ये जानना है कि कौन सी तान्या मित्तल रियल है, वो जो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को, क्योंकि आप बिजनेस वुमेन है, बिजनेस वुमेन बनाना चाहती हैं, बिजनेस और बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो दिखता है वो बिकता है। तो ये कैरेक्टर प्ले आप कर रही है या गौरव कर रहा है? कौन सी तान्या मित्तल रियल है? जय श्री राम। विजया, कैसे हो आप? विजया, मैं समझ सकती हूँ आपका एजिटेशन, क्योंकि आपने 100 दिन तक मुझे देखा है एंड यू पिक्ड अप लाइन्स जो मैंने कही हैं, ठीक है। बट आप ये भी देखोगे कि बहुत कुछ मैंने भी सुना है। जब आप सोशल मीडिया पे मुझे देखते हैं तब मैं अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर नहीं बताती हूँ, इन्फ्लुएंसर बताती हूँ। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मंदिरों की कहानियाँ लेकर आऊँ, पर उसमें मैं कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मंदिर जा रही हूँ तो अपने बॉडीगार्ड छोड़ दूँ, गाड़ी छोड़ दूँ। मैंने आपको वही दिखाया है वहाँ पर भी जो मैं हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं ऑरेंज साड़ी पहन के, रुद्राक्ष की माला पहन के मंदिर जा रही हूँ। मैंने हमेशा दिखाया है कि मैं वीआईपी एंट्री से ही जाती हूँ, हमेशा मेरी गाड़ियाँ, जैसी मेरी सिक्योरिटी जाती है। तो जैसा मेरा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रहा है वैसा ही मैंने आपको वहाँ दिखाया है और यहाँ भी वही है। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि आप मेरे जैसा बनो। मैंने आपसे हमेशा, जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे स्पिरिचुअल कंटेंट बनाया है, ये बताने की कोशिश की है कि मेरे पास जो है उसमें जो मैंने सीखा है वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। अगर आप नॉर्मल लाइफ में, जैसे आप बिजनेस भी करते हैं, उसके साथ कंटेंट भी बनाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, उसके साथ बकलावा खाने दुबई भी जाते हैं, अगर आप वो सब मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद बिग बॉस में भी आ सकते हैं, वो तान्या मित्तल है। आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं अचानक अपने डायमंड्स उतार दूंगी या ऑफिस में नहीं बैठूंगी। That is, allow me to speak. I actually heard the entire question, so allow me to speak. Thank you. और रही बात इनसिक्योरिटी की वजह, तो जहाँ आपने ये देखा कि मैंने किसी को बॉडी शेम किया, आपने ये भी देखा होगा कि मैंने हाथ जोड़ के 4 बार माफ़ी मांगी। मैंने उनके पिता से ये भी बोला कि शायद जीवन में कुछ सीखना रह गया था मुझसे, इसीलिए मुझसे ये हुआ। तो ऐसा नहीं है विजया कि मैं अपनी कमियां नहीं जानती। मैंने आते ही इस घर में ये एक्सेप्ट किया कि मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, 12th पास लड़की हूँ। अपने घर वालों के साथ मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, दोस्त मेरे रहे नहीं हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ी, मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ के वापस आई तो फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। जब फ्रेंड सर्कल आपका नहीं रहता है
तो आपको एक्चुअल में नहीं पता होता है कि इतने सारे लोगों के साथ आप कैसे रहोगे, और जब वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं तो रिटेलिएशन में आप ऐसा क्या बुरा बोलोगे, क्योंकि ना मैं गालियां देती हूँ, ना मुझे बहुत गंदा बोलना आता है, तो मैं इतना ही बोल पाती हूँ तुम बुरी दिख रही हो, तुम ये कर रही हो, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे वार्डरोब्स, मेरे परिवार और कपड़े और इन्हीं चीज़ों में निकल गई। जो इनसिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, हर बार पहल आपके तरफ से हुई है। आप कोने में बैठ के आपने लड़कियों को जज किया है, अपने लोगों को जज किया है। मैम आई एम सेइंग, मालती की तो जस्ट एंट्री हुई थी। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और जब अशनूर के पिता आए तो उनसे ये बोला कि ये चीज़ मुझे जीवन में सीखनी रह गई थी, और उनके पिता के आने के बाद, या जिस दिन मैंने सलमान सर के सामने माफ़ी मांगी थी, उसके बाद मैंने किसी पे ये नहीं किया। और गलतियाँ वो ही करते हैं जो कुछ करते हैं। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी, पर उस गलती से मैंने सुधार लाया है, और अगर मैं यहाँ नहीं आती और ये गलती नहीं करती तो शायद मैं ये गलती ताउम्र करती रहती। तो आई थिंक यही लर्निंग है। बिहेवियर बंद करेंगी? ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर नहीं है मैडम, क्लासिस्ट बिहेवियर भी नहीं है मैम। ये मेरा सिर्फ एक बोलने का तरीका है, क्योंकि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा भला नहीं बोल सकती, और आपने देखा होगा कि मुझे पीक लेवल पर बुरा भला बोला गया है इस घर में, मेरे करियर, मेरे परिवार, मेरे खानदान, हर किसी पे। तो एटलीस्ट मैंने किसी की फैमिली पे नहीं बोला है, मैंने जो भी बोला है उस व्यक्ति के बारे में बोला है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आया, तो मैं इतना ही बोल पाई हूँ कि इसके कपड़े अच्छे नहीं है, ऐसी नहीं है, वो नहीं है, उतना ही मैं बोल पाती हूँ। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ बुरा बोलना, अब मैं उसकी जगह कुछ और बोलूँ। So I don't mind that.